नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की वीडियो होने वाली है एसआईपी प्लान अगले 3 वर्ष के लिए। यह वीडियो कमेंट बेस्ड होने वाली है। हमारे एक व्यूअर हैं जो जानना चाहते हैं कि अगले 3 वर्ष के लिए एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड के कौन से फंड उनके लिए सही हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है जो शॉर्ट टर्म गोल के लिए एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने एसबीआई के 4 फंड लिए हैं जिनमें से आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला फंड है एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यह फंड लार्ज कैप कैटेगरी से है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 80% इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करते हैं। मान लेते हैं इसमें 3 वर्ष के लिए एसआईपी की गई है और 3 वर्ष बाद रिडीम करते हैं तो 2 वर्ष की एसआईपी रिडीम पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन लास्ट 12 एसआईपी जिन्हें 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है उन पर 1% एग्जिट लोड लगेगा। मिनिमम एसआईपी 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 25.60%। पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 17.74%। पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 18.83%। यदि इस फंड में 3 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की होती तो इन्वेस्टेड अमाउंट होता अब तक 1,80,000 रुपये और टोटल वैल्यू होती 2,23,509 रुपये। यदि इस फंड में 5 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपये और टोटल वैल्यू होती 4,51,845 रुपये। दूसरा फंड है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड में इक्विटी और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट होता है। क्योंकि इस फंड में डेप्ट में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क कुछ कम हो जाता है। मिनिमम 500 रुपये पर मंथ से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 10% से ज़्यादा यूनिट्स 1 वर्ष में ही रिडीम करें। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 24.17%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 15.22%। यह फंड अगस्त 2021 में आया है। तीसरा फंड है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यह फंड एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 65% से 80% तक इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और 20% से 35% तक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 10% से ज़्यादा यूनिट्स 365 दिन में ही रिडीम कर लें। पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 14.56%। पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 15.99%। यदि इस फंड में 3 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की होती तो इन्वेस्टेड अमाउंट होता अब तक 1,80,000 रुपये और टोटल वैल्यू होती 2,17,266 रुपये। यदि इस फंड में 5 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की होती तो इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपये और टोटल वैल्यू होती 4,32,824 रुपये। चौथा फंड है एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% से 25% तक इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और 75% से 90% तक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है। वह व्यक्ति जो चाहते हैं कि बैंक की आरडी स्कीम के इंटरेस्ट रेट से कुछ ज़्यादा रिटर्न मिल जाए और इन्वेस्टमेंट पर रिस्क बहुत ही कम हो, वह व्यक्ति इस फंड में भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं यदि उनका इन्वेस्ट टाइम 3 वर्ष के आसपास है। इस फंड की पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 11.29%। पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 12.12%। यदि 10% से ज़्यादा यूनिट्स 1 वर्ष से पहले रिडीम की जाएं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। यदि 3 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी इस फंड में शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1,80,000 रुपये और टोटल वैल्यू होती 2,10,675 रुपये। यदि 5 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपये और टोटल वैल्यू होती 3,98,993 रुपये। तो फ्रेंड्स, यदि 3 वर्ष के लिए एसआईपी शुरू करना चाहें तो इस तरह से अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फंड सेलेक्ट किया जा सकता है। यह फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज से यह वीडियो बनाई गई है। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं और कन्फ्यूज़न है कि किस तरह के फंड में इन्वेस्ट किया जाए तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट से रिलेटेड वीडियो भी बना दी जाएगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।